देवशयनी एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का 4 गुना अधिक फल। देवशयनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ अवश्य करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है शयनी। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान, पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान प्राप्त होता है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादव में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह है परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है वह गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थ जनों को करनी चाहिए। आज 25 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चतुर्मास की शुरुआत भी होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि एकादशी की पूजा का पूरा फल भी तभी मिलता है जब पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाए या पढ़ी जाए। कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आज भगवान विष्णु की पूजा के बाद आप यहाँ से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। राजा मांधाता के राज्य में पड़ा भयंकर अकाल। बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 साल तक वर्षा नहीं
नहीं हुई। पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न की कमी हो गई और लोगों का जीवन कठिन हो गया। प्रजा की परेशानी देखकर राजा मांधाता समाधान की तलाश में वन गए। वहां उनकी मुलाकात महर्षि अंगिरा से हुई। राजा ने उनसे अकाल का कारण और उससे बचने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा यानी देवशनि एकादशी का विधि विधान से व्रत करें। उन्हें बताया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और राज्य की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजा मांधाता ने ऋषि की बात मानकर अपनी प्रजा, मंत्रियों और सेवकों के साथ श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही अच्छी वर्षा हुई, खेत फिर से लहलाने लगे और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी की यह कथा श्रद्धा से सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत और कथा जीवन के दुखों को दूर करने, पापों का नाश करने और सुख समृद्धि का मार्ग खोलने वाली है। इसलिए इस दिन पूजा के साथ इस कथा का श्रवण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कथा संपन्न हुई। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे।